अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 11। इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए एंड बी की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये लिख लेते हैं। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 11। अब देखो, जिस तरह हमारे पास ये फैक्टराइज हुआ इस तरीके से, तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसके हमारे पास जस्ट 2 फैक्टर बन सकते हैं। 11 इज इक्वल टू 11 क्रॉस 1 या फिर 11 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 11। या तो ये हम यूज करेंगे या फिर ये वाला। तो इस 11 की जगह मैं ये वाला लिख लेता हूँ और इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 11 की जगह 11 क्रॉस 1। तो ये 11 भी फैक्टराइज हुआ। अब देखो, ये हमारे पास एक पेयर है, ये भी एक पेयर है और इसी तरह ये भी 2 पेयर हैं। तो a प्लस बी, ये हम जानते हैं कि a प्लस बी ग्रेटर हैं a माइनस बी से, क्योंकि a प्लस बी यानी a कोई नंबर है b कोई नंबर है। अगर हम इन दोनों नंबर का एडिशन कर लें तो ये जाहिर बात है कि a माइनस बी से ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर लिख लिया, लेस के लिए या स्मॉलर के लिए स्मॉलर नंबर। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 11। इनको 11 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। एंड दूसरा जो है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। इनको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का। अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये ऐड होगा। अब सो प्लस बी निगेटिव बी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a प्लस a, तो ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं बोथ साइड, तो कैंसिल आउट a इज इक्वल टू 6। तो a का रिजल्ट हमारे पास 6 आ गया। अब हमने b की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो यही है, इक्वेशन 1 में पुट कर लें या फिर 2 में पुट कर लें तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। सो पुट a इन इक्वेशन 1। a प्लस b इज इक्वल टू 11। so a is equal to 6 put in this। so 6 plus b is equal to 11। यहाँ पर लिख लेते हैं b is equal to पॉजिटिव 6 है, उस साइड पर जाके नेगेटिव 6 हो जाएगा। so b is equal to 5। यह हमारा रहा b की कीमत। अब यही a एंड b की कीमत अगर हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर a एंड b की कीमत पुट करके अगर ये आपस में सेम आ गए तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो, a स्क्वायर, तो a की जगह 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो हम जानते हैं कि 6 का स्क्वायर ये
36 के इक्वल हैं -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 11। इसे माइनस करके 11 इज इक्वल टू 11। अब देखो ये हमारे पास सेम आ गए, यानी 11 इज इक्वल टू 11। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। ये कीमत हमारे पास 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।